सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग रेजोनेंस का जो लेक्चर प्लान है उसको फॉलो करते हुए 11th का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने कल मेथड टू सोल्व पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले इंटरवल्स के कितने टाइप होंगे, उनका यूज हमें कब करना है, वो सब मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस, जैसे मैं दोबारा से याद दिलाऊं, तो जब भी हम लोग इनइक्वालिटी के बोथ साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या करना होगा, चेंज। हम लोगों को अभी हाल फिलहाल स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है, सिमिलरली रेसिप्रोकल लेना भी अलाउड नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चेक करने के बाद हम ये सारे ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग उन पर्टिकुलर कंडीशंस को डिस्कस नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोग ये सब ऑपरेशंस यूज नहीं करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद हम लोगों ने इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का मेथड पढ़ा। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा और आपने घर पे एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रैक्टिस जरूर करी होगी। और एग्जाम्पल्स हम लोग चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग सोल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। जैसे आज का पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम लोग ये वाला एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। हम लोगों को इनइक्वालिटी गिवन है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को मेरे को सोल्व करना है। तो जैसा हम लोगों ने कल मेथड पढ़ा कि इनइक्वालिटी सोल्व करते हुए एक साइड जो है वो 0 होना चाहिए, यहां ऑलरेडी 0 है। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है इन ईच फैक्टर चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, हर फैक्टर में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। चेक करो, ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब हम लोग इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया हुआ है, मैंने न्यूमरेटर को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया तो ये हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमको यहां नजर आ रहा है कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो नॉन जीरो फैक्टर होता है हम उसी को केवल कैंसिल कर सकते हैं। हम लोगों को ये अच्छे से मालूम है कि जो फैक्टर हम लोग कैंसिल करेंगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जैसे ही मैंने ये कैंसिल किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फैक्टर है ये नॉन जीरो होना चाहिए, यानी x का जो वैल्यू है वो 3 नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम कोई फैक्टर कैंसिल करेंगे हम लोगों को ये कंडीशन लिखना नेसेसरी है। रिमेनिंग इनइक्वालिटी हम लोगों के पास रहा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट है 2, यहां से क्रिटिकल पॉइंट है -2। मैंने नंबर लाइन बनाया, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और ये हम लोगों ने साइन डिसाइड किया। साइन डिसाइड करना हम लोग सीख चुके हैं। जो राइट मोस्ट पार्ट होगा हम लोग उसको ऑलवेज पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे। फिर जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेगा हम उसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का पावर चेक करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का पावर अगर इवन है तो साइन उसके अक्रॉस अनचेंज रहेगा, और अगर पावर ऑड है तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। सेम रूल मैंने यहां फॉलो किया। हमको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए, वेरिएबल है x तो पॉजिटिव चाहिए, तो मेरे को यहाँ पॉजिटिव नजर आ रहा है कि वो इन दो इंटरवल्स में है। एक तो है माइनस इनफाइनाइट टू -2 और एक है 2 टू इनफाइनाइट। अब हम लोग अगर इंटरवल्स की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर ऑलवेज कौन सा इंटरवल होगा, ओपन। यहां इक्वल टू का साइन है इसलिए हमें क्रॉस चेक करना होगा। क्रॉस चेक हम कहां से करेंगे, नंबर लाइन से।
अगर हम लोग क्रॉस चेक, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो मैं सभी जगह बिना सोचे समझे कौन सा इंटरवल यूज कर लेता, ओपन इंटरवल। लेकिन यहाँ इक्वल टू है इसलिए हम क्रॉस चेक करेंगे। मैंने -2 पुट किया, देखो -2 पुट करने पर हमको डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है। 2 पुट करने पर न्यूमरेटर 0 मिल रहा है जो कि रिक्वायर्ड है। लेकिन एक और बात ध्यान से देखो, ये भी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि जो x का पॉसिबल वैल्यू है वो 3 पॉसिबल नहीं है और वो इसमें इंक्लूड है। तो हमें यहां से 3 को रिमूव करना होगा और 3 को रिमूव करने का, सिंगल पॉइंट को रिमूव करना है तो सिंगल पॉइंट को मैंने ये रिमूव कर दिया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो x का वैल्यू है वो -∞ टू -2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये दोनों एक ही बात है। ध्यान से देखो, यहां भी हमने 3 को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है, या फिर हम लोग 3 को इस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो जब भी हम लोग कोई फैक्टर कैंसिल करें तो याद रखना चाहिए कि उस फैक्टर का जो वैल्यू है वो ऑलवेज कैसा होगा, नॉन जीरो। कैसा होगा उसका वैल्यू? ऑलवेज नॉन जीरो। चलो हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं इनइक्वालिटीज पर बेस्ड ही। नेक्स्ट एग्जांपल है x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का कौन सा वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली बात, हमें एक साइड 0 बनाना होता है, लेकिन एक साइड 0 बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है। 2 को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। यहां पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। समझते हैं क्यों? x² परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मीनिंग हम लोगों ने FOM के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव होगा, ये उसमें मैंने 1 ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगा। तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायरिंग और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए मना किया हुआ है, लेकिन अब हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि कोई भी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो। ध्यान रहे ये ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि ये ऑलवेज होगा कि नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 100% श्योर हैं कि गिवन फैक्टर जो है वो आइदर ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ऑलवेज नेगेटिव, या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव होना कंपलसरी है। अगर थोड़ा बहुत भी मन में डाउट है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम विदाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन मैं यहां 100% श्योर हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, हम लोगों को ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी मिलने लगा। एक साइड हम 0 बनाएंगे, तो मैंने जो लेफ्ट में तीनों टर्म्स हैं उनको राइट में शिफ्ट किया। जैसे ही मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, हम लोगों को पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी इतना मिलने लगेगा। ये हमारा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हुआ। लेकिन दोबारा ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ जरा, क्या ये लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है। इट मींस ये पॉसिबल
पॉसिबल ओनली इफ इट इज इक्वल्स टू 0। लेस देन 0 तो ये कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो लेस देन 0 कभी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ इक्वल टू 0 पॉसिबल होगा। तो हमारे पास यहां से x का केवल एक ही वैल्यू मिलने लगा, और वो कितना है 3। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा। अभी स्क्वायरिंग एंड रेसिप्रोकल मना है, ध्यान रहे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग अब अलाउड कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उस केस में अलाउड होगा जब कोई फैक्टर आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव हो। हम 100% ये श्योर होने चाहिए कि ये आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव है। अगर मन में 0.01% भी डाउट है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे। मैं एक नोट और बता दूंगा आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक होता है, वैसे तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी हम लोग कभी इस पर बेस्ड जनरली हमको यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो इसलिए याद होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये डिग्री 2 है। ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है वो कांस्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर हमारे पास दो रिजल्ट हैं कि अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव और डी नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो जब हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करें और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिले तो हम लोग इस रिजल्ट से चेक कर सकते हैं कि वो ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। रिजल्ट कहां से आए ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो वो ऑलवेज नेगेटिव। और ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव अगर कोई फैक्टर है तो मैं अगेन बोल रहा हूं उस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो अलाउड होगा। क्लियर है? चलो हम लोग इसी कंसेप्ट पर मेथड टू सॉल्व पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पर एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में यहाँ आज कर रहा हूं ताकि जो छोटे मोटे हमारे डाउट हैं वो सब एकदम क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। हम लोगों को ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जो है ये सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक साइड 0 बनाना होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं। एक साइड 0 बनाने के लिए मैंने 5 को जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। 5 को ये मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद अब हम लोगों को इसको लीनियर फैक्टर्स में, अगर पॉसिबल है तो हम इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। लेकिन लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने से पहले ये कंपलसरी है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें, -5 को उसमें कंबाइंड करें। लेकिन सोच के देखो, अगर हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हमको डिग्री कितना मिलने लगेगा 4, और डिग्री 4 के फैक्टर्स बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमारे पास फैक्टर थ्योरम होता है, फिर भी उतना इजी भी नहीं है कि हम लोग डिग्री 4 को डायरेक्ट फैक्टर्स में ब्रेक कर सकें। तो यहां पर अगर हम लोग डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई करके इसको कंबाइन करना चाहें तो वो
फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स करना मैंडेटरी है क्योंकि विदाउट फैक्टराइजेशन हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमने इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सिमिलर टर्म जो है वो यहां रिपीट हो रही है। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मैंने एज्यूम कर लिया है केवल फैक्टर्स बनाने के लिए। अब मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो अब ये लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स होंगे t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। t का वैल्यू मैंने अगेन पुट कर दिया है। t का वैल्यू पुट किया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लीनियर फैक्टर्स करें तो ये होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो किस खूबसूरती के साथ, किस चालाकी का हमने यूज करते हुए हम लोगों ने उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब आगे बहुत सिंपल है, एक साइड ऑलरेडी 0 है, लीनियर फैक्टर्स में हमने ब्रेक किया हुआ है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आई होप कि सब लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। अब हम लोग साइन असाइन कर रहे हैं ईच इंटरवल को, जैसा हम लोगों ने सीखा है। मेरे को ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। चेक करो पॉजिटिव वो हमको मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 यूनियन माइनस 2 टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। वो मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन रहता है। बाकी सब मैंने क्रॉस चेक किया तो वहां पर क्लोज इंटरवल हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे। कोई भी आप रेफरेंस के लिए बुक देख सकते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। मैं आज डीपीपी भी दूंगा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पर, ट्राई करें कि सब लोग उसको सोल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो ये था ऑल अबाउट पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। अब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो बेसिक पार्ट है जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे फंक्शन में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्री में, यहां पर वो हम लोगों का होता है लॉगरिथम, जिसको हम हिंदी में लघुगणक भी कहा करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का बेसिक पार्ट है लॉगरिथम। तो सबसे पहली बात कि लॉगरिथम को डिनोट करने का जो सिंबल है वो होता है log n बेस a। रीड कैसे करेंगे हम इसको? log n बेस a, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। ये n इस log का नंबर होता है और ये a इस log का बेस होता है। रीड हम लोग कैसे करेंगे इसको? log n बेस a। n जो है वो इसका नंबर होगा, a जो है वो इसका क्या होगा? बेस। अगर हम लोग यहां पर दो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटिस है, सपोज करो अगर हमें बेस गिवन नहीं हो तो हम लोग ये प्री एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो बेस है वो 10 है। अगर हमें बेस गिवन नहीं है तो बेस प्री एज्यूम्ड होगा कि वो कितना होगा? 10। दूसरा हमारे पास एक नेचुरल लॉग भी होता है जिसको हम ln से लिखते हैं। नेचुरल लॉग के केस में जो यहाँ बेस होता है वो e होता है। नेचुरल लॉग के केस में बेस हम लोग क्या यूज करते हैं? e यानी नेपियर्स कांस्टेंट, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 है। बाकी ये इर्रेशनल नंबर है, ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये दो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है जो हम लोगों को याद होने चाहिए कि अगर लॉग लिखा हुआ है और बेस गिवन नहीं है, ऑलरेडी हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 10 है। नेचुरल लॉग गिवन है तो मींस बेस e है।
हम लोग इसके डेफिनेशन पर आते हैं। मैं यहां मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूंगा जिसका हम लोग यूज भी करेंगे। तो अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो log n बेस a, अगर ये x है, इफ इट इज x, देन n इक्वल्स टू जो है वो a पावर x होगा। इस a को हम लोगों ने उधर शिफ्ट कर दिया, बेस ही रहेगा। तो log n बेस a अगर x है तो n का वैल्यू जो है वो कितना होगा, a पावर x। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है जो हम लोगों को याद होना चाहिए, हम इसका यूज भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को log 16 बेस 8, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितना होगा यूजिंग डेफिनेशन, है ना। अगर किसी को प्रॉपर्टीज आती हो तो प्रॉपर्टीज का हमें यूज नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन का यूज करते हुए log 16 बेस 8 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैंने अज्यूम कर लिया दिस वैल्यू इज x, ये वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम कर ली, x। जैसे ही हमने x अज्यूम करी तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 8 पावर x कितना होगा, 16। हमने दोनों तरफ बेस सेम बनाया, 8 को मैंने लिखा 2 क्यूब, 16 को मैंने लिखा 2 पावर 4। बेस इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी इक्वल होगा। जैसे ही हमने पावर को इक्वल किया, जो x का वैल्यू हमें फाइंड करना था वो x का वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पर, 4/3। क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम डेफिनेशंस का यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उन सब का प्रूफ भी यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ही पॉसिबल है। तो बेसिक डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हमें आना चाहिए कि log n बेस a, अगर ये x है तो n का जो वैल्यू है वो कितना होगा, a पावर x। n का वैल्यू कितना होगा, a पावर x। मैं कुछ प्रॉब्लम्स उधर लिख रहा हूं, आप लोग उनको एक बार जरूर ट्राई करें कि उनका वैल्यू जो है वो कितना होगा। log 81 बेस 1/27, log 0.0001 बेस 0.001, log 2 प्लस √3 बेस इज 2 माइनस √3। इन तीनों का तुम लोगों को वैल्यूज फाइंड करना है यूजिंग डेफिनेशन कि इनका वैल्यू जो है वो कितना आने वाला है। तो ये सबसे पहली बात हुई अबाउट डेफिनेशन ऑफ log। दोबारा मैं बता दूं, रिपीट कर रहा हूं, इसको जो रीड करने का मेथड होगा वो होगा log n बेस a। रीड करने का क्या मेथड होगा, log n बेस a, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ इट इज इक्वल्स टू x देन a पावर x इक्वल्स टू क्या होगा, n। a पावर x इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं log n बेस a की बात करूं, log n बेस a जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है, तो log n बेस a की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट तब पॉसिबल है जब ये वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 0। मतलब हम इसको ऐसा बोला करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि स्क्वायर रूट जो है वो तब डिफाइन होगा, डिफाइन होने का मतलब उसका कोई भी वैल्यू तब पॉसिबल होगा जब वो अंदर वाला नंबर नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 0। ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन यानी कि ऐसा होने पर ही स्क्वायर रूट पॉसिबल है, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट मीनिंगलेस है हम लोगों के लिए। क्लियर है। सिमिलरली कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं log को डिफाइन करने की। इट मींस कि आज के बाद हमें जब भी log नजर आए तो सबसे पहला काम हम लोग log को डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं भी आपको समझाने वाला हूं, लेकिन चाहे log का कोई भी प्रॉब्लम हो, log इक्वेशन हो, log इनइक्वालिटी हो, या किसी जनरल रैंडम प्रॉब्लम में log का यूज किया हुआ हो,
तो इस बात को हमेशा याद रखना कि हम आगे बढ़ने से पहले लोग को ऑलवेज डिफाइन करेंगे। विदाउट डिफाइनिंग द लोग हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को गलत कर देंगे। तो दोबारा सुनो कि आज के बाद हमें किसी भी प्रॉब्लम में अगर लॉगरिथम नजर आया तो हम उसको डिफाइन जरूर करेंगे, बाद में हम उस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। डिफाइन करने के लिए ये जो लॉग है ये डिफाइन कब होगा उसकी मैं कंडीशंस लिखता हूं। पहली कंडीशन जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो बेस है वो नॉन 1 होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी एक साथ तो हम बोलेंगे कि अब ये लॉग हमारे लिए मीनिंगफुल है, हम इस लॉग का आगे यूज कर सकते हैं। दोबारा कंडीशंस ध्यान से देख लो कि कोई भी लॉग जो है वो तब डिफाइन होगा जब उस लॉग का नंबर पॉजिटिव हो, लॉग का बेस पॉजिटिव हो और लॉग का बेस 1 नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी प्रॉब्लम में log 3 माइनस एक्स बेस x माइनस 1 गिवन है, सपोज करो ये हमें किसी प्रॉब्लम में इस log का यूज हो रहा है, नंबर 3 माइनस एक्स है, बेस x माइनस 1 है, तो सबसे पहला काम हम लोग नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे। नेसेसरी कंडीशन का मतलब हम लोग log को डिफाइन करेंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा कि log डिफाइन तब होगा जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो एंड बेस 1 नहीं हो। हम सोल्व करते हैं इनको। ये हुआ x लेस देन 3, ये हुआ ग्रेटर देन 1 और ये हुआ नॉट इक्वल्स टू 2। तीनों कंडीशंस का एक साथ ट्रू होना जरूरी है। तो एक साथ ट्रू होने का मतलब यह हुआ कि हमें इन तीनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। एक और नया वर्ड यहां ऐड हो रहा है। तीनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होंगी तो ही log डिफाइन होगा। तो एक साथ ट्रू होने का मतलब यह हुआ कि हमें यहां इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इन तीनों का जो कॉमन रेंज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं तुमको यहां इंटरसेक्शन लेना सिखाता हूं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां जो भी इन हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको वहां शो करके इन सारी रेंज को वहां बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स यहां 1, 2 एंड 3 है। इसके अकॉर्डिंग x लेस देन 3 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग x 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ अलाउड है। मैंने तीनों का जो सॉल्यूशन था 1, 2, 3 तीनों सॉल्यूशंस को वहां यूजिंग एरो रिप्रेजेंट किया। अलग अलग लेवल पे मैंने एरो बनाए हैं। पहला वाला फर्स्ट लेवल पे एरो लेस देन 3, दूसरा वाला सेकंड लेवल पे एरो, तीसरा वाला थर्ड लेवल पे एरो। अब हमें कॉमन एरिया देखना है कि तीनों एरोज हमको कहां नजर आ रहे हैं। अगर तुम चेक कर पा रहे हो तो तीनों एरिया, तीनों जो एरोज हैं वो हमें 1, 2, 3 माइनस 2 पर नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग जिस भी प्रॉब्लम में इंक्लूड है वो प्रॉब्लम तभी मीनिंगफुल होगा जब x का वैल्यू इस इंटरवल में हो। अगर x इस इंटरवल से बाहर गया तो ये लोग हमारे लिए मीनिंगलेस है, हम इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो आज के बाद जैसे ही हम लोगों को लॉगरिथम नजर आए, सबसे पहला तो हमें log का डेफिनेशन आना चाहिए, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। डेफिनेशन के बाद हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही हमें log का नजर आया, log कहीं भी नजर आया, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। और log डिफाइन तब होगा जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो एंड बेस का वैल्यू 1 नहीं हो। बताओ जरा log कब डिफाइन होगा? नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 नहीं हो। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे।
दोबारा से एक और बार देख लो, नेसेसरी कंडीशंस लिखने के बाद ये तीनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। बोलो जरा क्या लेना होगा हमको यहाँ पर, इंटरसेक्शन। क्लियर है सब लोगों को? इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन बनानी है, तीनों रेंज बनानी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज हमको देखनी होती है। ये आज का हमारा वीडियो था, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी 11th में आए हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।